आज महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा हो रही है और इन्हें साहस की देवी कहा जाता है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उमड़े पड़े हुए हैं। मंदिरों में मां के नाम के जयकारे लग रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो नवरात्र का 7वां दिन है और किस तरीके से मां की पूजा अर्चना हो रही है, मां के कालरात्रि रूप की पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही है, बताने के लिए सनुज शर्मा मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे सबसे पहले सनुज का। सनुज, क्योंकि मेरठ में भी मां के दर्शन पूजन की अलग अलग दिनों पर आपने तस्वीरें दिखाई, आज आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से 7वें दिन पर धूम आप देख पा रहे हैं नवरात्रि की? देखिए, इस वक्त मैं मेरठ के सदर काली माता मंदिर में मौजूद हूं और चूंकि आज सप्तमी है तो सप्तमी पे आप देखिए किस तरीके से मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाहर मंदिर के बाहर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ जो भक्त हैं वो मां से मन्नत मांगने के लिए आ रहे हैं। चूंकि सदर काली माता मंदिर के लिए कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी खाली झोलियाँ भर जाती हैं। माता किसी को खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटाती हैं। लोग परेशान आते हैं, हताश आते हैं, लेकिन यहाँ से चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर जाते हैं। जिसकी जो भी मन्नत होती है माँ उसकी सभी मन्नतें पूरी कर देती है। और इस मंदिर का अगर इतिहास मैं बताऊं तो मेरठ के सदर काली माता मंदिर का जो इतिहास है वो 450 से 500 साल पुराना बताया जाता है। ये बताया जाता है कि कभी यहाँ पर शमशान हुआ करता था और इसलिए इस मंदिर को जो शमशान महाकाली मंदिर है वो भी यहाँ पर कहा जाता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर है, किस तरीके से आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पैर रखने की भी यहाँ पर जगह नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर चूंकि लोग आते हैं और यहाँ पर माता को नारियल और चुनरी का जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो दीपदान है, दीपक यहाँ पर जलाए जाते हैं और दीपक जलाने के बाद यहाँ माता से मन्नत मांगी जाती है और मन्नत जो है सभी भक्तों की पूरी होती है। जो कुछ भक्त हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। माता जी, ये जानना चाहूँगा कब से आ रहे हैं, कितने साल हो गए? कई साल हो गए हमें तो। माता जी का मंदिर मुरादें पूरी करती है खूब। इतना बढ़िया लगता है कि बस मन को शांति मिलती है यहाँ पे। शांति मिलती है, जो मांगते हो मिलता है। सब मुरादें पूरी करती है माँ भगवती। ऐसी है काली मैया की महिमा, ऐसी है इनकी। बोल साचे दरबार की जय। जो मांगते हैं बहुत विश्वास करता है माता रानी में। हमारे पापा के सिर भी आती है माता रानी, हर मुराद पूरी करती है। हर मुराद पूरी करती है माता रानी। बाबूजी, आप भी बता दीजिए, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है? हाँ, मैं तो पिछले 60 साल से भक्त हूँ काली माई का। अच्छा, 60 साल से? हाँ, मेरे गांव में भी मंदिर है काली मैया का और यहाँ जब से हूँ 14 साल से यहाँ लगातार आता हूँ मैं। अच्छा, लगातार? और रोज आना आता हूँ। अच्छा, रोज आते हैं आप? सुबह और शाम दोनों टाइम। अच्छा, दोनों टाइम? हाँ। तो ऐसी क्या आस्था की डोर है जो आप है? देखो, हमें बहुत कुछ मिला है। हमने काली माई का बचपन से ही जो है ना, समझो जब हम पैदा 5 साल के थे तब से हमें जानकारी हुई थी। तो हम माता जी को शुरू से ही मानते हैं। हमारे गांव में काली माई का बहुत पुराना मंदिर है। देखिए, काली माँ के भक्त हैं, कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, कब से आती हो यहाँ? हम तो शुरू से आते हैं, जब से माता है। अच्छा, जब से? 9 दिन हो गए। अच्छा, 9 दिन हो गए। तो मतलब जो मांगते हैं मिलता है? हाँ, मिलता है। देखिए, तमाम जो भक्त हैं उनकी बातें आपको मैंने सुनाई और ये अपरंपार है, उसी का बखान यहाँ पर श्रद्धालु भी कर रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। नीरज, इस वक्त आप किस मंदिर में हैं? दिखाइए तस्वीरें, बताइए क्या इस वक्त वहाँ पर चल रहा है और कैसे माँ के कालरात्रि रूप की पूजा हो रही है? जी बिल्कुल, हम इस समय घोष कंपनी चौक पर हैं और यहाँ पर पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है और नेत्र खुल गए हैं। सप्तमी के दिन नेत्र जो पट हैं वो खुल गए हैं माँ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3000 से अधिक जो प्रतिमाएं हैं छोटी बड़ी वो शहर में बैठी हैं और पूरा बंगाल, जिस तरह से कोलकाता और बंगाल में जिस तरह का रूप दिखाई देता है आपको, ठीक उसी तरह का रूप गोरखपुर में भी दिखाई देगा। चूंकि आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर आ जाएंगे और असत्य पर जो सत्य की विजय का पर्व है विजयादशमी, उसका रथ जुलूस भी 2 दिन बाद निकलना है और भगवान श्री राम का राज तिलक भी वो करेंगे। और आपको दिखा देते हैं घोष कंपनी पर जो दुर्गा प्रतिमा है, आप उसका भी रूप आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाली रूप की ये प्रतिमा है और यहाँ पर काफ़ी प्रभाव है बंगाली प्रतिमाओं का। और सबसे पहले
यहाँ से बंगाली प्रतिमा ही विसर्जन के लिए उठती हैं। और घोष कंपनी की अगर बात करें तो जो घोष संस्थान है, दीपक विश्वास हमारे साथ हैं। दीपक विश्वास जी से जान लेते हैं कब से ये प्रतिमा बैठा रहे हैं और बताइए कि कितना भव्य रूप है ये माँ। जय माता दी। ये 1977 से ये प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। ये वर्षों से चली आ रही है यहाँ पे। ये मेरे पापा ऊपर करते थे, अब उनके जाने के बाद अब यहाँ इसका पूरा व्यवस्था मैं और मेरी संस्था पूरी देखती है। तो काफी अगर शाम को देखें तो काफी भीड़ होती होगी। और पूजा अर्चना ये आप कब से शुरू करते हैं? आप बहुत भव्य पूजा यहाँ पे होती है। अगर आप समय से रहते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी भी यहाँ पे पूजा अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। सप्तमी की पूजा आज से स्टार्ट होगी और कल अष्टमी है। अष्टमी में संधि पूजा का बहुत प्रभाव रहता है यहाँ पे। शाम को कल ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। सनुज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए और बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।